आधी रात को एक बूढ़ा भिखारी खाने की तलाश में एक रेस्टोरेंट में गया, लेकिन वहाँ की खूबसूरत मालकिन ने उसे बूढ़ा और गंदा देकर तुरंत अपनी नाक ढक ली और स्टाफ से कहा कि इसे बाहर निकालो। तभी वहाँ काम करने वाला एक दयालु लड़का चुपचाप उस बूढ़े के लिए गर्मा गर्म नूडल्स लेकर आया। उसे डर था कि कहीं बूढ़ा खाते खाते गले में अटक न जाए, इसलिए वो उसके लिए सूप लेने चला गया। लेकिन जब वापस लौटा तो बूढ़ा अचानक गायब हो चुका था। लड़का हैरान होकर बर्तन समेटने लगा, तभी उसे कटोरे के नीचे कुछ अजीब लिखा हुआ दिखाई दिया। उसे लगा शायद बूढ़ा बाहर गिर गया होगा, इसलिए वो तुरंत सड़क पर उसे ढूंढने भागा, लेकिन वहाँ उसका नामो निशान तक नहीं था। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन नरम पड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैर रहा हो, और अगले ही पल उसके सामने धरती के नीचे से निकला हुआ पुराने जमाने का एक रहस्यमयी महल दिखाई दिया, जिसके बोर्ड पर लिखा था बाबा का घर। कोई अनजान ताकत उसे अंदर खींच रही थी। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बीच में बैठा उसका इंतजार कर रहा है। बूढ़ा धीरे से बोला, राहुल, आखिर तुम आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लड़का डर गया और बोला, आप कौन है? ये जगह क्या है? बूढ़े ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कहा, ये बाबा का घर है, समय से बाहर मौजूद एक ऐसी जगह जो इंसानी सोच के बीच छिपी हुई है। उसने लड़के की दयालुता देख ली थी और फैसला किया कि अब वो इस रहस्यमयी घर की ताकत उसी को सौंपेगा। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, बूढ़े ने अपने सीने से एक पुरानी तांबे के सिक्कों की माला निकालकर उसके हाथ में रख दी। अगले ही पल बाबा के घर के सारे नियम, उसकी शक्तियां और सौदों का तरीका बिजली की तरह उसके दिमाग में भर गया। राहुल दंग रह गया, क्योंकि इस घर में दुनिया की किसी भी चीज का सौदा किया जा सकता था। तुम अपनी कोई भी चीज देकर अपनी मनचाही चीज पा सकते थे। तभी बूढ़े ने उसकी तरफ देकर कहा, जो इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख जाता है, असली जीत उसी की होती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।